अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। इसको शॉर्ट में बोलते हैं तो एजीपी है ना, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। पोलैंड से कॉल आ रही है सर के इंटर कंट्री फैंस हो गए। पहले उस दिन जर्मनी इंटर कॉन्टिनेंटल फैंस, और इसी टाइम पे करता जब क्लास लेता है। If A1 into A3 dot dot AN, ये किसमें है? R in AP and B1 comma B2 comma B3 BN, ये इसमें है RNGP, ठीक। Then देखो ये एपी में ये जीपी में, अगर उनको अगर मल्टीप्लाई करें करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो वो क्या बनेगी एजीपी। जैसे A1 B1 कॉमा A2 B2 A3 B3 AN BN, ये किसमें होंगे? विल बी एजीपी। ये जीपी होगा है ना। जैसे एग्जांपल मतलब एक एपी चले उसके साथ में जीपी, तो उसको बोलते हैं एजीपी। जैसे 1 into x 3 into x स्क्वायर 5 into x क्यूब है ना, 7 into x to the power 4, ये कौन सी सीरीज है? एजीपी है ना। 1 3 5 7 क्या फॉर्म कर रहा है? इसमें एबी में, और x x स्क्वायर x क्यूब x टू द पावर 4 ये किसमें? जी, ये जीपी में है और ये एपी में, तो ये क्या है? ये एजीपी, ठीक है। इस टाइप की सीरीज का सम कैसे निकालना है ना। चलिए सम फाइंड करता है, एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो सीरीज हो सकती है वो फाइनाइट सीरीज हो सकती है या इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। तुम लोग दोनों का सम फाइंड करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट का। इसी का सम फाइंड करते हैं, दे रखा है। देखिए फाइंड द सम ऑफ find the sum of the series up to n terms, ठीक है। n terms तक सम निकालेंगे, यही है 1 into x plus 3 into x square 5 into x cube ये एपी में है 1 3 5 7 है ना, और ये साथ में जीपी, तो ये क्या हुई? एजीपी। इसी का हम लोग सम फाइंड करने वाले हैं। कितने टर्म्स का? n टर्म्स का सम, ठीक। तो सम कैसे निकालेंगे? देखिए इसको हम लोग कुछ लेते हैं कैपिटल एस, एस इक्वल टू ये सीरीज 1 plus x 3x स्क्वायर 5 into x क्यूब है ना,
n टर्म्स का सम निकालना है ना, तो इसका nth टर्म लिखना पड़ेगा हम लोग, ठीक। nth टर्म लिखेंगे, क्या आएगा nth टर्म इसका, तो nth टर्म कैसे लिखेंगे, tn। देखो एपी के हिसाब से nth पोजीशन पे क्या आएगा ये पता करेंगे, और जीपी के हिसाब से nth पोजीशन पे क्या आएगा वो देखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 3 5 7 के हिसाब से क्या आएगा nth पोजीशन पे, बताओ साइड में देखो, साइड कैलकुलेशन 1 3 5 ये एपी में है ना, 1 3 5 ये एपी में है, तो nth पोजीशन पे कौन आएगा, tn अगर हम लोग इसका लिखें तो क्या आएगा, a plus n minus 1 into d, 3 minus 1 2 यानी कितना आएगा 2n minus 1, तो nth पोजीशन पे यहाँ आएगा 2n minus 1, ठीक है। तो ये AP के अकॉर्डिंग लिख दिया, या GP के हिसाब से क्या आएगा बताओ, GP क्या है जो साइड, GP है x x स्क्वायर x क्यूब, तो nth पोजीशन पे क्या आएगा GP में बोलो, x पावर n, फॉर्मूला था ना a r to the power x n minus 1, a मतलब फर्स्ट टर्म क्या हुआ x, कॉमन रेशियो कितना है x ना, तो x into x कौन सा टर्म चाहिए, nth टर्म चाहिए, तो n minus 1, ये इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा x to the power, तो x to the power, ठीक है। तो फाइनाइट सीरीज का अगर सम चाहिए होगा तो मुझे उसका लास्ट टर्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें है क्या, एपी यानी हम लोग को क्या यूज करना है कि भाई 3 minus 1 कितना आएगा, देखो ऐसा ना 1 3 5, तो हम लोग यहाँ पे इस कॉमन डिफरेंस को यूज करना चाहेंगे, 3 minus 1 कितना आएगा 2, 5 minus 3 कितना आएगा 2, है ना। बट लेकिन हम लोग अभी डायरेक्ट इसको माइनस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ क्या है x स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे भी x स्क्वायर बन जाए, जैसे ये देखो ये 1 3 5 7 9 ऐसा है ना, अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालें डेल्टा 1, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस मतलब 3 minus 1 कितना आएगा 2, 5 minus 3 2, ये भी 2 ये 2 सारे आएंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 minus 1 5 minus 3 7 minus 5, ठीक, तब कहीं ये कांस्टेंट दिखेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर पाएंगे, है ना, तो क्या करना होगा, यहाँ पे x स्क्वायर बनाएंगे और फिर 5 में से इसको अगर माइनस करेंगे तो x क्यूब होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें क्या करें x से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा इधर x into s, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या होगा 1 into x स्क्वायर, उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इधर कितना होगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब आएगा ना, वो यहाँ शिफ्ट करेंगे 3x क्यूब, ठीक, ऐसे अपनी शिफ्टिंग चलेगी। और ये जो लास्ट टर्म है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक पोजीशन और राइट में शिफ्ट हो जाएगा, 2n minus 1 into x to the power कितना n plus 1। तो क्या किया, ये जो सम है ना, इसमें जो जीपी का कॉमन डिफरेंस है उससे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड, और जो टर्म है उनकी पोजीशन को क्या किया, एक पोजीशन शिफ्ट कर दिया, किधर राइट साइड, ठीक है। इसमें x से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको इधर, तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। और अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस s माइनस x इंटू एस इक्वल्स टू माइनस का, तो यहाँ देखो 1 इंटू एक्स, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यही रहेगा 1 इंटू एक्स, इधर कितना होगा, ये माइनस करो ना, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 minus 1 2, और साथ में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इधर 5 minus 3 कितना आएगा 2x क्यूब,
तो वही देखो 2 2 2 2 आ रहा है ना, और ये कहां तक आएगा, ये आएगा यहां तक, है ना, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, दिस माइनस जो भी यहाँ लिखा होगा ना तो सेम पैटर्न आएगा, मतलब इधर भी क्या आएगा 2 into x to the power n, और ये इधर तो कुछ है नहीं तो यही रहेगा विद नेगेटिव साइन, यानी माइनस ब्रैकेट में क्या 2n minus 1 into x to the power n plus 1, ठीक है। अब बताइए इसमें सीरीज कहाँ दिख रही है अब, ये देखो ये जीपी है, कहां से कहां तक, ये यहां से तक जीपी है ना, 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, कॉमन रेशियो कितना है x, है ना, ये जीपी का पार्ट नहीं है, तो कितना आएगा 2x, बट जीपी कहां से दिख रही है, सेकंड टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म, ये जीपी है, ठीक है। तो इसका हम लोग सम का फॉर्मूला लिखेंगे, ये किसमें है, ये सारे के सारे जीपी में, तो ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा, मुझे s निकालना है, यहाँ से s कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 minus x इक्वल्स टू 1 into x को x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे जीपी का सम का फॉर्मूला, कितने टर्म्स है ये यहाँ से वहां तक n-1, देखो इसमें कितने टर्म्स थे n, इसको उधर शिफ्ट किया तो एक टर्म ये बाहर निकल गया ना इधर, और फिर इसमें इसको माइनस किया तो एक टर्म बढ़ गया ना, मतलब यहां से यहां तक कितने टर्म्स हो गए, यहां से यहां तक कितने टर्म है n+1, n+1 में जीपी में दो टर्म नहीं है, एक ये और एक ये, तो कितने बचे n-1, तो इस जीपी में कितने टर्म्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं n-1 टर्म्स, समझ गया ना, n-1 टर्म्स पार्टिसिपेट कर, तो x प्लस और इस जीपी के सम का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म कितना है बोलो 2x स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट 1 माइनस, है ना, कॉमन रेशियो कितना है x, टर्म्स कितने, तो 1 माइनस r टू द पावर क्या होता है n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है n-1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, बस सम हो गया n-1 टर्म्स का, और जो लास्ट टर्म है ये ऐसे रहेगा n-1 into x to the power n+1, ठीक, मुझे फाइंड करना है s, तो ये जो 1 माइनस x दिख रहा है इससे क्या करेंगे इधर डिवाइड, तो s निकल आएगा सम, s इक्वल टू हो जाएगा 1/1 माइनस x, ब्रैकेट में लिखिए x 2x स्क्वायर 1 minus x to the power n-1 upon 1 minus x, और माइनस ब्रैकेट 2n minus 1 into x to the power n+1, ये हो गया आंसर। इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है जो सोचना होगा, कुछ नहीं सोचना होगा, एजीपी है ना, तो क्या करना है, एजीपी अगर फाइनाइट टर्म्स का सम है तो उसका लास्ट टर्म आपको लिखना होगा, ठीक, फिर क्या करना है, जो जीपी उससे बोथ साइड क्या करना है मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई किया ना, इसका कॉमन रेशियो x था यहाँ पे, और फिर इधर क्या करना है, जब टर्म लिखेंगे तो एक शिफ्टिंग कर देंगे इधर, ठीक, सभी को एक पोजीशन शिफ्ट कर देना राइट में, और फिर क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना, माइनस करोगे तो आपको यहाँ जीपी दिखेगी, ठीक है, जीपी में फर्स्ट टर्म इन्वॉल्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको देखना है कि जीपी कहां से कहां तक, और इसमें पैटर्न फॉलो करता है, जैसे यहाँ से पैटर्न मिला ना तो वो पैटर्न कहां तक चलेगा, यहाँ पे आना ही है, ठीक, तो यहाँ पे टर्म लिखने का जरूरत नहीं है अगर एजीपी है तो सीधा दिस माइनस दिस वही उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आएगा, x टू द पावर n है ना, तो यहाँ भी x टू द पावर n आएगा, डिफरेंस कितना है
2 2 तो 2 आ रहा ना, ये 2 क्यों आ रहा समझा रहा हूँ, ए भी थी ना साथ में, तो देखो 3 में से 1 गया तो 2 आ रहा है, 5 minus 3 तो 2 आ रहा है, तो ऐसे दिस माइनस दिस तो 2 आएगा ना, साथ में क्या रहेगा x टू द पावर, और ये टर्म ऐसे आएगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। और फिर जो जीपी आएगी उसका सम लिखेंगे हम सब, तो एजीपी का सम फाइंड करना इजी है, ठीक। और अगर इसको इनफाइनाइट सीरीज बना दें तब तो और इजी है, क्यों कि तब फिर एंड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है ना। चलिए अगर इसको इनफाइनाइट तक पहुंचाते हैं, ये इसके इनफाइनाइट के लिए भी लिमिट लेना होगा 0 से 1 के बीच में, अरे -1 से 1 के बीच में कॉमन रेशियो -1 से 1, ठीक है, लिख लो, लिखिए सेपरेट क्वेश्चन लिख लेता है, देखिए फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये हटा दीजिए, इतना ही है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस वेयर mod of x less than 1, where mod of x less than 1, mod of x less than 1 क्यों, -1 से 1 क्योंकि सीरीज यही है, हाँ क्या बोल रहा हूँ, सीरीज यही है। हाँ यही सीरीज है। अब इसको लोगों ने कहां तक पहुंचा दिया, इनफाइनाइट सीरीज है ये, और इसमें जो जीपी इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो क्या है, x, और x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से 1, तभी ना एक इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, तो उसके लिए लिखा हुआ है मॉड x का सम, ठीक है। चलिए ऐसे बनाइए, बिल्कुल ऐसे बनाना है, एंड टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, बनाइए, लिखिए s इक्वल टू एंड टर्म नहीं लिखना है, अब एंड लास्ट टर्म की जरूरत नहीं है हमको, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, nth टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं, तो ऐसे चलेगा एंड इंफिनिटी, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज। उसके बाद फिर वही करना है सेम, जो जीपी इन्वॉल्व है उसका कॉमन रेशियो कितना है, x, जीपी तो यही है ना, x स्क्वायर x, उसके कॉमन रेशियो से क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई, x इंटू एस हो जाएगा, इधर 1 इंटू एक्स स्क्वायर, अब उसको इधर लिखना है, शिफ्ट कर देना एक एक टर्म, सारे टर्म्स को शिफ्ट कर दिया, एंड टर्म लिखने का जरूरत नहीं है, इधर इनफाइनाइट सीरीज है, क्या करना है, माइनस दिस माइनस करो, तो फर्स्ट सीरीज में था, सेकंड सीरीज को माइनस करेंगे, तो s और ये x इंटू एस, फिर से वही सब आएगा, यहाँ 1 इंटू एक्स माइनस कर रहे हैं तो सभी के साइन जो है ना ये यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, 2x टू द पावर 4, और ये इंफिनिटी तक, ठीक। उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का कोई टेंशन नहीं है। अब बताइए जीपी कहां से मिल रही है, सेकंड टर्म से ना, जीपी सेकंड टर्म से कहां तक, इंफिनिटी तक, तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गई यहां से, और इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस, अप्लाई करना, आंसर आएगा। ये यहां से आगे फिर जीपी, ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, फॉर्मूला यूज करिए और आंसर बताइए। 2 है ना फर्स्ट टर्म ये ना 2x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन रेशियो कितना है x, ठीक, तो x प्लस a, ये a है, अपॉन में क्या आएगा बोलो, 1 माइनस r, r कौन है, इसका कॉमन रेशियो कितना, ये हो गया सीरीज का सम, तो मुझे फाइंड करना है s, तो s इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 माइनस x, तो 1 बाई 1 माइनस x ब्रैकेट x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट को और सिंपलीफाई कर सकते हैं लोग,
ब्रैकेट को सिंपलीफाई करें, एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x minus x square plus s इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, और अपॉन में कितना आएगा 1 माइनस, सर उसको होल स्क्वायर कर सकते हैं 1 माइनस x नीचे होगा। अच्छा यहाँ x भी है, सॉरी ये 1 माइनस एक्स इंटू एक्स होगा ना, तो x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा x प्लस x स्क्वायर है ना, और फिर ये 1 माइनस एक्स को भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो ये x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 1 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ए जीपी को डील करना इजी है। ठीक, कुछ और सीरीज है जिनका सम हम लोग एजीपी के तरीके से ही फाइंड करना है ना, हाँ शिफ्ट करके, जैसे एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो डायरेक्ट एजीपी नहीं होगी, है ना, एजीपी कहीं हमको ऐसे ही मिलेगी बीच में, ठीक है, ये नोट कर लिया, समझना क्या, डिकरिंग सीरीज, डिकरिंग, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, रिकरिंग सीरीज में बनाइए एग्जांपल, find the sum of the series, find the sum, सम फाइंड करना हम लोग को इसका, ये है ऐसा कुछ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा चल रहा, 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी तक। ठीक, इसमें भी साथ में आपको जीपी दिख रही है ना, यस लेकिन एपी है क्या साथ में जो है दूसरी सीरीज, नहीं, अब वो एपी नहीं है, 1 4 9 16 तो एपी पे नहीं है, लेकिन साथ में जीपी दिख रही है। ठीक, तो इस टाइप की सीरीज का सम कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सेम यही मेथड जो भी यूज कर रहे थे, है ना, क्यों यही मेथड, क्यों हम लोग, देखो उसका तरीका, उसका रीजन क्या है, फिर से अगर हम लोग वही डिफरेंस चेक करें ना, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट जो अदर सीरीज जो साथ में है जीपी के, वो ये है 1 4 9 16 क्या आएगा 25, यही ना, ठीक, इन्हीं के साथ में जीपी लगी हुई है। अगर मैं इनका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस चेक करूं डेल्टा 1, तो क्या आएगा, देखो 4 माइनस 1 कितना 3 5 7 कितना 9, देखो क्या आ गई है एपीआई ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ अगर हम लोग उसको ऐसे अज्यूम करेंगे और फिर x से मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो फिर कहीं ये जीपी मिलेगी, मिलेगी ना, ये आएगा ना साथ में, इतनी के साथ में मिलेंगे ना x के टर्म्स जीपी, तो एजीपी मिलेगी। अच्छा, फिर मैं अगर वही सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करूं, तो डेल्टा 2 सेकंड ऑर्डर डिफरेंस 3 माइनस 5 कितना 2, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, ऐसा आएगा ना, तो ये वही मिलेगा जो भी हम लोग बना रहे थे, 2 2 2 2 कॉमन लेंगे तो वही जीपी बनेगी, इनफाइनाइट जीपी का सम लिखेंगे, आंसर आ रहा है। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, अगर आप कहीं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना चाह रहे हो ना, तब भी आंसर आएगा, क्या करना है, एक डेल्टा 3 और निकाल देना, डेल्टा 3 मतलब जो आप प्रोसेस कर रहे यूज कर रहे हो ना, वही करते चले जाओ, तो लास्ट में क्या आएगा, फिर 0 आएगा ना,
फिर जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। इसके आगे नहीं। अब क्या करोगे उसका? आई बात समझ में? तो आप अगर फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूले से बना सकते हो इस स्टेप पे। अगर आप चाहो नहीं कोई फॉर्मूला मुझे यूज नहीं करना है तो फिर से अगेन रिपीटिशन इस स्टेप पे आंसर मिलेगा। चलिए बनाते हैं इसको। लिखिए S इक्वल टू इनफाइनाइट सीरीज है। लास्ट टर्म का कोई टेंशन नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स का भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक। बट साथ में जीपी है ना। चलिए प्रोसेस वही है, जीपी का कॉमन रेशियो x से करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई और टर्म्स को करेंगे शिफ्ट। 1 into x इधर आएगा, 4 into x स्क्वायर इधर, फिर ये 9x क्यूब हो जाएगा इधर, 16x to the power 4। तो अभी देखो डेल्टा बनाने वाला हम लोग नहीं, क्या करना है, माइनस s माइनस x इंटू s कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस x। ये 1 तो ऐसे रहेगा, बाकी अब ये वही है, 4 माइनस 1 हो रहा ना, 4 माइनस 1 हो रहा ना, कितना रहा है 3 है ना, ये वाला 3, साथ में क्या रहेगा x प्लस 9 माइनस 4 5x स्क्वायर, फिर 7x क्यूब 9x to the power 4। अभी हम लोग इधर अब इधर आएंगे, एक बार और यूज करेंगे तो चलिए फिर से सेम प्रोसेस, अगेन x से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, फिर से शिफ्टिंग करो। फिर से हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस x इंटू x से मल्टीप्लाई कर रहा सारे टर्म्स में, तो 1 इंटू x, फिर से इधर शिफ्ट करेंगे 1 इंटू x, इधर 3 इंटू x स्क्वायर, फिर 5 इंटू x क्यूब 7 इंटू x पावर माइनस कर देंगे दिस माइनस दिस, क्या कॉमन आ जाएगा x into 1 minus x। s into 1 minus x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस x, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक। इन सभी के साइन चेंज हो चुके हैं, 1 ऐसे रहेगा, 3 माइनस 1 कितना 2x। अब देखो डेल्टा 2 मिल रहा है कि नहीं, 2 2 2 पूरा दिख रहा है, ठीक। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो यहीं पे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दें। जीपी कहां से बन रही है, यहां से कि यहां से 2x, फिर कॉमन रेशियो x आपको दिख रहा है, ठीक है। तो या तो वैसे बना लें जैसे भी बनाया था इससे पहले, या देखो फिर से आपको दिखाता है, फिर अगेन x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, 1 इंटू x इधर आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इधर, फिर 2x क्यूब इधर, 2x टू द पावर 4 इधर, कर दीजिए माइनस। अब आंसर क्या इधर क्या आएगा, प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 1। और ये सिर्फ कौन बचा इधर 1,
एक x भी बच गया ना, बाकी सब कैंसिल होगा ना, सब जीरो आएगा आगे, तो इतना ही ना बचा 1 + x, क्या आंसर आएगा, इसको उधर डिवाइड आ गया। s equal to 1 + x upon 1 - x का क्यूब। तो इस टाइप की सीरीज को बनाने का ये तरीका है, चलते रहिए सब मिलेगा। ठीक, इनफाइनाइट सीरीज है तो थोड़ा इजी रहता है, और अगर फाइनाइट टर्म्स रहते हैं तो फिर एन टर्म्स का भी हिसाब किताब आपको देखना पड़ेगा। ठीक, सर इसको recurring series हाँ कुछ भी देखो अपना सर रेफरिंग तो जो डेसिमल में आता है नॉन टर्म बाई करेक्ट प्रोसेस के हिसाब से लेकिन कोई एक ही मतलब थोड़ी ना, recurring मतलब सर जो repeat हाँ रिपीटिशन कर रहे हैं ना हम लोग, एक ही काम बार-बार एक ही काम कर रहा ना, यही करते हैं ना, एंड में रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन टर्मिनेट हो जा रहा है एक पॉइंट पर, टर्मिनेट नहीं होता। अरे बाबू तुम उसको कहाँ चेक करना पड़ा यार, वो नंबर है पॉइंट दिस वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, तुम उसको कहा है, तुम बोलो तुमको दिक्कत हो गया था, टर्मिनेट हो गया, चलाते रहे इसको हैं? तो अपना कोई दूसरा नाम दे दो, तुमको लगे नहीं ये नाम इसमें सही तो वो दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। रिकरिंग सीरीज जरूरी नहीं रिकरिंग, तो जो तुम्हें लगा नहीं ये नाम हमको सही लग रहा है, ठीक है। रिकरिंग हम लोग उसको बोले प्रोसेस के हिसाब से, ठीक, एक ही प्रोसेस एक ही काम लोग क्या कर रहा है, बार बार कर रहे हैं, इसलिए इसको रिकरिंग, ठीक है। आज हमने यस क्यों तुम लोग ये केवी पे हो गया, कब है 9 शिफ्ट हो गया था ना, यस 9 में कितना टेस्ट हुआ अभी, 2 एक ही हुआ है, नहीं मॉक टेस्ट एक ही हुआ अभी, यस इसमें qualify marks 50 qualify क्वालिफाइंग मार्क्स कितना जाता है? कट ऑफ हाँ कर दो आइडिया नहीं है, तो फिर इंटरव्यू भी होगा बाद में, तो सर कुछ रिटेन रिटर्न भी हो जाता है तो फिर इंटरव्यू में आराम हो इंटरव्यू में थोड़ा सा चांस बढ़ता है, उसमें कम लोग रिजेक्ट होता है, 10 लोग जाएगा तो 7 लोग साउट है, सर कट ऑफ 50 प्लस रहता है कि उससे थोड़ा कम पेपर की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, पेपर इजी है चेंज हो कट ऑफ, हाँ कट ऑफ पेपर सर एक एवरेज के आसपास रहता होगा, जैसे जेईई में 90% आई जाता है जनरल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, नोटेशन है इसको समेशन, ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है इसका इसको ये वाला नोटेशन सिग्मा, ठीक, सिग्मा तो वैसे वो भी होता है ये भी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा नोटेशन देखिए, सबसे पहला ये सिंबल देखा था कब, क्लास 10 में देखा होगा ना, 9 चलिए पहले से इसको समझते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है समेशन एफ ऑफ आर, और आर है कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to n, है ना, आर है अगर 1 से n तो क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा,
आर की वैल्यू पहले 1 पड़ेगी, जहां भी आर होगा वहां 1 पड़ेगा, तो क्या आएगा एफ ऑफ 1, फिर प्लस साइन आर की मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू 1 तो f1, फिर आर की वैल्यू 2 पड़ेगा तो क्या आएगा f ऑफ 2, फिर f ऑफ 3 से कहां तक चलेंगे f ऑफ, मतलब ये जो सीरीज दिख रही है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा गया है, ठीक। इसको पढ़िए। सिग्मा f ऑफ r फ्रॉम 1 to n, ठीक है। चलिए अब अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया समेशन r फ्रॉम, समेशन भी बोल सकते, समेशन r फ्रॉम 1 to n, और इसको अगर मैंने लिखा 1, तो इसका क्या मतलब होगा 1 से n इसको क्या लिखेंगे 1 plus 1 देखो यहाँ पे 1 है ना, ये r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बट ये साइकिल चलेगी, ठीक है ना। r की वैल्यू 1, r की वैल्यू तो 1, r रखने की जगह नहीं तो 1 का 1 ही रहेगा, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट r की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 पे भी क्या रहेगा 1, फिर 1, ऐसे कहां तक r की वैल्यू n पे भी क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 कितनी बार n टाइम्स, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अरे 1, ये सिग्मा r फ्रॉम 1 to n लिखा हुआ है, इधर 1, ठीक। तो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, देखो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ देखो पहले ये जो सीरीज आपको लिखी हुई है इसका शॉर्ट में ऐसे लिखा गया ना, तो ये कैसे मिला, r की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जहां भी r होगा इधर वहां r की वैल्यू पुट करेंगे, तो r इक्वल टू 1 के लिए ये आएगा, फिर प्लस साइन देंगे, फिर r की नेक्स्ट वैल्यू 2 लेगा ये, तो 2 के लिए फिर ऐसे r की वैल्यू 3, और ये सारे टर्म्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। और कहां तक r की वैल्यू n तक ही आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सपोज 1 तो r पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, लेकिन तब भी ये साइकिल वैसे ही चलेगी जैसे यहाँ चली थी, r की वैल्यू 1 पुट करोगे, लेकिन यहाँ r नहीं है तो 1 का 1 ही रहेगा, फिर r की नेक्स्ट वैल्यू 2 पुट कर, 2 भी कहीं पुट नहीं हो पाएगा, तो क्या आएगा अगेन 1 आएगा, फिर 1 1 1 ऐसा चलेगा कहां तक 1, ये n टर्म्स, तो ये कितनी बार 1 लिखा हुआ n टाइम्स, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1 से n जा रही, तो इसलिए इसका सम क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिग्मा 1, और इसमें अगर r 1 से लेके n तक है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है n होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि r केवल 1 से स्टार्ट हो सकता है, हाँ फंक्शन r की वैल्यू जरूरी 1 से स्टार्ट हो, 0 से भी हो सकती है, -1 से भी हो सकती है ना। जैसे बताइए इसका क्या, इसकी क्या वैल्यू आएगी, समेशन 1 r लिखा हो अगर -1 से लेके n तक, तो बताइए क्या लिखोगे, क्या इसकी 1 plus 1 plus 1 क्या सम आएगा, 1 plus 1 plus n होता है, समेशन अरे तो उसका सम बताओ ना क्या वैल्यू आएगी, 1 plus n होता है, n plus 2 होगा, n plus 2 होगा, n plus 2 होगा ना, मतलब क्या सोच रहा है यार, अरे r की वैल्यू -1 पड़ेगी तो 1 आएगा, प्लस फिर r की वैल्यू 0 पड़ेगी तो फिर अगेन 1 आएगा, है ना। n तक चलेगा तो कितने टर्म्स आएंगे 1 1 1 कितनी बार n plus 2 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी n plus 2, ठीक। अरे यार इसमें कौन सा बहुत रॉकेट साइंस थोड़ी लग रहा है, r की वैल्यू -1 पे क्या होगा 1 ही ना आएगा, फिर r 1 के बाद क्या आता है नेक्स्ट इंटीजर 0, r की वैल्यू 0 पे फिर 1 आएगा, r की वैल्यू 1 पे फिर 1 आएगा, ऐसे करके एंड बनाएगा ना, तो ये 1 1 कितनी बार आ रहा है n plus 2 टाइम्स, तो कितना आएगा सम, हाँ इंटीजर ही रख रहा है, इंटीग्रल वैल्यूज लेता है, नहीं समझा है सर, लेकिन फिजिक्स में इसको हम लोग इंटीग्रेशन के तौर पे यूज करते हैं, ये बताओ क्या आएगा
आर अगर बन जाए 0 से लेके आर अगर 0 to n हो उसको क्या लिखोगे बोलो kn plus 1 kn plus बताओ Sir, n plus 1. kn N plus 1. k n plus 1 into ब्रैकेट में क्या n plus 1 r की वैल्यू 0 पे क्या आएगा k ही आना है फिर k आएगा फिर k कितनी बार n plus 1 क्योंकि r 0 से n जा रहा है तो इसकी क्या वैल्यू आएगी k into क्या ठीक है तो ये जो वैल्यू ये जो सॉल्यूशन है या जो सीरीज है ये इसके इक्वल है k into n plus 1 ठीक ये आर की लीस्ट वैल्यू है ये आर की ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको यहां से यहां तक जाना है ठीक है चाहे आप कुछ भी लिखा हो ठीक 0 से लेके n तक जाएगा और सारी इंटीग्रल वैल्यूज देगा 0 1 2 3 कहां तक ठीक है अगर यहाँ पे दिख रहा है तो r की वैल्यू यहाँ पड़ेगी अगर r यहाँ नहीं है तो फिर वही टर्म बार बार रिपीट होता Sir, रहेगा तो इसमें r का पावर 0 लिखो r का पावर 0 इसीलिए बार बार ले लेते हो क्यों इतना सोच रहे हो ठीक है r का पावर 0 लेते अरे सिंपल एक साइकिल है r यहाँ नहीं है ये r से इंडिपेंडेंट है तो r की वैल्यू तो नहीं ना रखेंगे हम लोग जबरदस्ती तो r की वैल्यू 0 पे क्या रहेगा ये k ही रहेगा नहीं भाई ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ इसको लिखने का ये शॉर्ट तरीका है आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है ना ऐसे ये लिखना एक ही बात है ये दोनों एक ही बात है ठीक है सर तो जैसे सेकंड आप लिखते हैं उसमें अगर एम्प्टी है तो हम लोग उसको में आंसर कर सकते हैं चलो आगे देखो पॉइंट नंबर 4 देखो नेक्स्ट पॉइंट अभी समझ में आ रहा है लिखो नेक्स्ट समेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर कुछ ऐसा है एक r का फंक्शन है f of r प्लस माइनस g of r ठीक और r की वैल्यू मान लिया है सपोज फ्रॉम 1 to k f of r प्लस माइनस g of r तो प्लस माइनस के केस में ये जो सिग्मा है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मतलब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं समेशन f of r प्लस माइनस समेशन g of r ठीक है r 1 to n और यहां भी r क्या होगा फ्रॉम 1 to n ठीक एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते ठीक है जैसे एग्जांपल अगर मान लिया कुछ ऐसे कहाँ के होगा के कहाँ है अगर हम 4 के बाद तो सिग्मा में आप के सिग्मा में आप के अच्छा यहाँ r from 1 to n यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ऐसे सिग्मा r प्लस r from 1 to n ठीक तो प्लस माइनस के केस में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा नेक्स्ट नंबर 5th नंबर अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है f of r into g of r है ना r from 1 to n तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मतलब अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा ये है ना प्रोडक्ट के केस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसका ठीक ये गलत है क्योंकि इसका मीनिंग डिफरेंट है और इसका मीनिंग डिफरेंट है ये हम लोग खुद से सोच सकते हैं देखो जो LHS है उसका क्या मीनिंग हुआ इसको ब्रेक करें इसको आप एक्सपेंड करिए तो क्या आएगा r की वैल्यू 1 पड़ेगी तो क्या आएगा बोलो f1g1 प्लस f2 into g2 है ना
और कहां तक Fn into ये आएगा, इसका मीनिंग ये होगा LHS। और हम लोग RHS को देखें, देखो RHS का क्या मतलब होगा इधर, ये कह रहा है सिग्मा f of r into sigma g of r, r from 1 to n, r from 1 to n। तो देखो ये समीशन को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा f1 प्लस f2 से कहां तक f of n into, इसको ब्रेक करिए तो क्या आएगा g of 1 प्लस g of 2 से, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, ये ब्रैकेट तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे टर्म आएंगे, अदर टर्म्स भी आएंगे। हम लोग बोल सकते हैं कि LHS जो है वो इज नॉट इक्वल टू, तो अगर ये सिग्मा ऐसे है तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक। सिमिलरली ऐसे ही क्या होगा, क्वोशंट के केस में भी ऐसा ही होगा, डिवाइड करो f of r by g of r, वहां भी सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऐसे ही सिमिलरली summation f of r by g of r is not equal to summation f of r by, इन दोनों की मीनिंग भी कैसा है, डिफरेंट, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक। नेक्स्ट नंबर लिखो 7। अगर कुछ ऐसे मान ले k into f of r, r from 1 to n, k into f of r, k क्या है, r से इंडिपेंडेंट, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं सिग्मा से, ठीक है ना। तो यहाँ से जो k है ना, ये k को बाहर लिख सकते हैं, k into f of r हो जाएगा समीशन f of r, r from 1 to n, ठीक है। एट नंबर लिखो, इसमें कुछ फॉर्मूला है जो यूज करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, जैसे समीशन r लिखा हो, r from 1 to n, है ना, समीशन r from 1 to n, क्या मतलब हुआ इसका, बोलो n times r 1 plus 1 n टाइम्स r रिपीट होगा, नेचुरल नंबर हाँ नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, r की वैल्यू 1 पड़ेगी तो 1 आएगा, फिर 2 3 से कहां तक, ये क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सिग्मा r from 1 to n, और ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या है एपी में है ना, इनका सम लिख सकते हैं हम लोग, क्या होगा n/2 ब्रैकेट इनटू n into n plus 1/2 भी बोल सकते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला है। इसी को बहुत जगह ऐसे भी लिखा होता है, सिग्मा n, ऐसे लिखा होगा सिग्मा n, है ना, और n कहां से कहां, फ्रॉम 1 to n, ऐसे भी लिखता है दोस्तों, ठीक है, इसका भी वही मतलब है।
सिग्मा एन, एन कहां से कहां, फ्रॉम 1 to n, तो यही सीरीज आएगी, इसका सम क्या होगा, n into n plus 1/2, ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे सेकंड फार्मूला लिखिए, समेशन r स्क्वायर, r फ्रॉम 1 to n, r की वैल्यू 1 पड़ेगी तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, n स्क्वायर। ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इसका सम क्या होता है, ये होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, sum of squares of first n natural numbers, ये फॉर्मूला, ये भी याद रखना हम लोग, ठीक। इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा n स्क्वायर, n from 1 to n, मतलब ये सब एक ही बात है, यहां से वहां तक। और इसी में थर्ड फॉर्मूला, सिग्मा r क्यूब, r from 1 to n, इसका जो मतलब हुआ क्या, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से कहां तक, n क्यूब, है ना, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, n into n plus 1 by 2 का क्या, ये क्या होता है, ये देखो, ये जो है ना n into n plus 1 by 2, इसी का स्क्वायर होता है, थर्ड वाला n into n plus 1 by 2 का स्क्वायर, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सिग्मा n क्यूब, n from 1 to n, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए तीनों। जैसे सेकंड आएगा वैसे थर्ड भी आ जाएगा, ठीक है ना, लिख लीजिए, फिर सेकंड का प्रूफ देख लेते हैं ऐसा है। ये याद रहना चाहिए, ठीक, अभी जरूरत पड़ेगी, सीरीज बनाएंगे हम लोग। चलिए प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। ये सीरीज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर, इस सीरीज का सम फाइंड करना है ना, तो ये ना तो कोई एपी जीपी कुछ नहीं है, तो इस टाइप की सीरीज का सम कैसे मिलेगा, डिफरेंस मेथड से मिलेगा, है ना। डिफरेंस मेथड से हम लोग इसका सम निकालेंगे, ठीक। डिफरेंस मेथड क्या होगा, इसमें हम लोग लिखेंगे r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब, कितना होगा, ये क्या है, नेक्स्ट टू ईच अदर, r और r माइनस 1 क्या है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ठीक है ना। इनका डिफरेंस कितना आएगा वो, सर 3r minus 3r square plus minus 1, इसका डिफरेंस देखो, r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब, r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर कितना आएगा, माइनस का 3r स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3r स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 3r, बाहर माइनस साइन है तो माइनस का 3r और एक प्लस का 1 भी है ना, तो r क्यूब माइनस r माइनस 1 का होल क्यूब क्या होगा ये, ठीक। और इसमें क्या करते हैं लोग, पुट r इक्वल्स टू 1 रखो, पहले r को 1 पुट करेंगे क्या आएगा, r इक्वल्स टू 1, यहां 1 रखो, क्या होगा 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब इक्वल्स टू इधर कितना आएगा, 3 into 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 plus 1,
r की वैल्यू 2 रखेंगे, इसमें 2 रखना है, कितना आएगा 2 क्यूब, 2 माइनस 1 तो 1 क्यूब, यहाँ कितना आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। ऐसे अगर हम लोग r को 3 रखें तो 3 क्यूब हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे ये चलेगा प्रोसेस। कहां तक जाना है n तक, तो r को n रखें, n को n रखेंगे तो क्या हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब, कितना आएगा इधर 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। यहां तक मुझे क्या चाहिए था, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से n स्क्वायर ना चलेगा ना। इधर क्या करें, इनको ऐड कर दें, जितने ये दिख रहा है ना इन सभी को ऐड कर दें यहां से, आप इसको छोड़ के। तो जब इनको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या है, 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब कैंसिल होगा ना, 2 क्यूब यहाँ माइनस 2 क्यूब यहाँ कैंसिल होगा, तो ये सारे डायगोनली ऐसे कैंसिल होंगे, ये भी कैंसिल होता है। कौन बचेगा n क्यूब और इधर 0, तो n क्यूब माइनस 0 इधर आएगा इक्वल्स टू, याद रखो फर्स्ट कॉलम ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम ऐड करेंगे तो 3 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके कहां तक नहीं। फिर सेकंड कॉलम ऐड करिए, सेकंड कॉलम में क्या माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 से लेके कहां तक, और लास्ट वाला कॉलम ऐड करिए 1 1 1 एंड टाइम्स कितना आएगा। ठीक, मुझे कौन सा पहले ये ब्रैकेट इवैल्यूएट करना है, मिलेगा ना, ये पता है इस ब्रैकेट का सम आपको पता है तो ये ब्रैकेट मिल जाएगा। ठीक, ये क्या है, वही है ना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये आ जाएगा n क्यूब इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा r स्क्वायर r फ्रॉम 1 टू n, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा माइनस 3, इसको क्या ले सकते हैं, ये तो पता है ना सम n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ना, ये n टर्म्स का सम और ये प्लस है, तो सिग्मा r स्क्वायर की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये सब उधर जाएगा, तो 3 इंटू सिग्मा r स्क्वायर r फ्रॉम 1 टू n इक्वल्स टू कितना, ये हो जाएगा n क्यूब माइनस n और प्लस 3 n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लें तो ये कुछ कॉमन आ जाएगा फैक्टर, देखो 3 इंटू समेशन r स्क्वायर n क्यूब माइनस n कॉमन निकाल सकते हैं ना यहाँ से, ब्रैकेट में क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 1, वो फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, ये देखो n कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 1, इधर कितना है 3/2 n इंटू n प्लस 1। सर राइट में नहीं दिख रहा है। ठीक, इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n प्लस 1, तो 3 इंटू समेशन r स्क्वायर क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एक तो देखो n यहाँ भी है n यहाँ भी कॉमन, n प्लस 1 और कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर n माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा 3/2 केवल, यही ना। इसको सिंप्लीफाई करिए इस ब्रैकेट को, तो 2n माइनस 2 प्लस 3 यानी 2n प्लस 1 बचेगा, तो 3 इंटू समेशन r स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 और इधर 2n प्लस 1 बाई कितना 2,
और ये 3 से करेंगे उधर डिवाइड, तो वही फॉर्मूला है ना। बाई कितना 6 r फ्रॉम ऐसे आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, उसका भी इसी मेथड से सम फाइंड कर सकते हो कि नहीं। कॉन्जुगेट कब बोला था? कॉन्सेक्यूटिव r और r माइनस 1 क्या है? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है ना। r और r माइनस 1 क्या है? नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर इंटीजर्स है ना। तो जब भी हम लोग डिफरेंस किसी भी सीरीज का जब डिफरेंस मेथड से सम निकालते हैं ना, तो हम लोग यही देते हैं नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट टू ईच अदर होना चाहिए। अभी आगे डिफरेंस मेथड डिस्कस करेंगे, बहुत सारी सीरीज जिनका सम डिफरेंस मेथड से ही निकलता है। ठीक है, कितना सीरीज बाकी है? कितना बाकी है? अच्छा ऐसे देखिए, ये पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। इसका प्रूफ वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, मेन वही फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टू n क्यूब तो सीरीज बनी थी, उसका सम भी निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। क्या करना होगा, यहाँ पे एक पावर बढ़ानी होगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे r टू दी पावर 4, यहाँ r माइनस 1 का होल पावर, ठीक। और फिर जो भी आएगा वो इधर रहेगा और फिर यही सेम प्रोसेस, ठीक। तो उसका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उससे आगे कर रहेगा इस टाइप की सीरीज 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4, उसका भी सम आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। क्या करना होगा यहाँ पे, फिर पावर बढ़ाना है 5 and 5, ठीक है ना। लेकिन उसका फॉर्मूला आप लोग याद नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि वो और कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है। डिग्री बढ़ती जाएगी, पावर बढ़ती जाएगी, तो हम लोग यही तक फॉर्मूला याद रखेंगे, सिग्मा r क्यूब तक, ठीक। चलिए अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा है। देखिए, अब हम लोग कुछ ऐसी सीरीज डिस्कस करेंगे जिनका डायरेक्ट कोई सम का फॉर्मूला नहीं है। तो जैसे वो ऐसी सीरीज जैसे एपी भी नहीं होगी, जीपी भी नहीं होगी, एजीपी भी नहीं होगी, रिकरिंग वाला फॉर्म भी नहीं होगा, तो फिर अगर कोई और सीरीज है तो उसका सम कैसे निकालें? तो उसको बनाने हम लोग की याद से कॉल आ रही है क्या? सर रिपीट कर दीजिए ना, आपका वॉइस कट गया था। अब हम लोग जो सीरीज देखने जा रहे हैं वो सीरीज ना तो एपी होगी, ना जीपी होगी, ना एजीपी होगी, ना वो रिकरिंग वाली सीरीज होगी, ठीक। अब जो सीरीज होगी तो उसका अगर सम पूछा जाएगा तो सम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका जनरल टर्म निकालेंगे, है ना, जनरल टर्म टीएन टीआर, और फिर हम लोग देखेंगे अगर उसका जनरल टर्म क्या हो, एक पॉलिनोमियल हो, कितने डिग्री तक का, 3 डिग्री तक का, तो उस सीरीज का सम हम लोग बाय यूजिंग समेशन फाइंड करेंगे सिग्मा मेथड से, ठीक है ना।
हाँ 3 डिग्री इसलिए क्योंकि मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं ना अभी, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता है, सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला भी पता है, तो ये फॉर्मूले लगाएंगे हम लोग, उसका सम आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इस टाइप की सीरीज देखेंगे जिनका जनरेटर क्या है, पॉलिनोमियल अप टू 3 डिग्री का। ठीक है, ये फाइंड क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल्स, find the sum of the series one into two plus 3 into 7 into 4 ऐसे ही फिर 5 into 12 into 6 कहां तक, up to 10 टर्म्स। ठीक है, इस सीरीज का सम निकालना है 10 टर्म्स का। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 into 2 into 2 3 into 7 into 4 5 into 12 into 6 10 टर्म्स तक का सम आया। ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, लिख लिया। अब देखिए इसका सम निकालने के लिए, ये ना तो वो एपी जीपी एचपी है ना, एजीपी कुछ नहीं है, कुछ अलग टाइप की सीरीज हमको दिख रही है। तो इसका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म लिखने का क्या तरीका, बाई ऑब्जर्वेशन लिखना है। कैसे देखो, ये एक पैटर्न फॉलो करना है, जैसे 1 के बाद क्या है 3, फर्स्ट टर्म देखेंगे हम लोग सभी, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है ना, 1 3 5 फिर 7 आएगा, तो 1 3 5 7 ये क्या फॉर्म कर रहा है, ठीक। ऐसे देखिए नेक्स्ट 2 7 12 ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, और ऐसे इधर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो पहले इंडिविजुअली देखें, जैसे 1 3 5 इसके हिसाब से बताओ एनथ पोजीशन पे कौन आएगा, ये साइड कैलकुलेशन हम लोग 2n - 1 आएगा ना, ठीक। ऐसे जो सेकंड पैटर्न जो दिख रहा है 2 7 12 इसके हिसाब से एनथ पोजीशन पे कौन आएगा, 2 7 12 के हिसाब से बताओ, a + n - 1 into d 5 है ना, तो ये कितना आएगा 5n - 3, ठीक। और एक और पैटर्न है कौन 2 4 6 कौन आएगा इसके हिसाब से बताओ, 2 है 4 है 6 ये भी एपी है ना। इसका एनथ टर्म क्या आएगा, a + n - 1 into d, तो ये कितना आ जाएगा 2n है ना। तो सभी का nth टर्म दिख रहा है हम लोग को, तो इसका nth टर्म हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो ओवरऑल इसका nth टर्म आ जाएगा ना tn, nth टर्म क्या लिखेंगे बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2n - 1 into 5n - 3 और फिर कौन है, मतलब ये जो सीरीज है इसका nth टर्म ये, ठीक। और ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल कितने डिग्री का, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो मतलब इस टाइप का अगर जनरल टर्म दिख रहा है तो उसका उस सीरीज का सम हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग सिग्मा मेथड, ठीक है। चलिए नाउ अब मुझे सम फाइंड करना है, एसएन नहीं, कितना 10 टर्म्स का सम, S10 का मतलब क्या हुआ, ये सारे जो टर्म्स है टीएन इनको ऐड कर देंगे कहां से कहां तक, बोलो 1 से लेके 10 तक ना। इसका क्या मतलब हुआ T1 + T2 + T3 up to T10, तो ये 10 टर्म्स का सम है ना, ये S10। अब इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, लिख लीजिए यहाँ पर
इसका इवैल्यूएशन कैसा होगा, n from 1 to 10, ये tn की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2n minus 1 into 5n minus 3 into 2n, ठीक है। इसमें तो देखे तो ये मल्टीप्लाई कर दो इन सभी को, ये 2 जो है ना, ये 2 into में है, इसको बाहर भी ले सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी थी ना एक, n को बाहर नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि n की तो वैल्यू, n तो वेरिएबल है, n की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, तो इसमें कांस्टेंट कौन है, ये 2, इस 2 को बाहर ले सकते हैं समेशन से, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसको ले सकते हैं 2 into n from 1 to 10 और मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, था 10n स्क्वायर माइनस का 6n और माइनस का 5n कितना होगा, माइनस का 11 है ना, और प्लस का कितना बोलो 3, और इनटू में क्या है n, इस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा n क्यूब, यहाँ और इधर तो ये पॉलिनोमियल आ रही है 3 डिग्री तक, अगर पॉलिनोमियल है ना तो कोई दिक्कत नहीं, सम फाइंड करना है। तो 2 कैसे बाहर है? ये 2 into में है, 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना सभी में, तो 2 को बाहर ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 क्या है, 2 फ्री फ्रॉम n है ना, 2 तो कांस्टेंट है, वो n पे नहीं ना डिपेंड कर रहा है, और into में है उसको बाहर लिखेंगे, समेशन से प्रॉपर्टी लिखी हम लोगों ने, चलिए अब क्या करना है, अब समेशन को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करो, प्लस माइनस के केस में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, क्या आ जाएगा, ब्रैकेट 2 तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समेशन 10 into n क्यूब n from 1 to 10, फिर माइनस समेशन 11 into n स्क्वायर n from 1 to 10, और फिर कितना है समेशन 3n n from 1 to 10, ठीक, ऐसा समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला यूज करने के लिए मेरे पास फॉर्मूले है ना, वो 3, वही यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए S10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट, ये जो 10 into n क्यूब है ना, 10 क्या है कांस्टेंट, फिर से बाहर निकाल सकते हैं इसको, तो 10 into यहाँ क्या बचेगा, सिग्मा n क्यूब, n की वैल्यू फ्रॉम 1 to 10, राइट, यहां से देखो ये 11, ये बाहर आएगा, सिग्मा n स्क्वायर n फ्रॉम 1 to 10, यहां से 3 भी बाहर ले सकते हैं, 3 into में है, सिग्मा n फ्रॉम 1 to 10, अब क्या करना है, फॉर्मूला यूज करने के बाद, सिग्मा n क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n plus n minus 1 n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे n है कितना, देखो n की वैल्यू क्या रखेंगे इस फॉर्मूले में, 10 रखेंगे, क्यों, देखो ना ये क्या है, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है ना भाई, n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, अप टू कहां तक 10 क्यूब तक, तो यहाँ पे क्या होगा, n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे, और n की वैल्यू क्या रखेंगे वहां पे 10 रखना है, ठीक है, अपर हाँ, उसका नाम ही है क्या, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऐसे अगर सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स रहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 into 10 plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर नोट कर लिया होगा, इसको हटा दो, S10 इक्वल टू आ जाएगा 2 ब्रैकेट, ये 10 into, इसको लिख रहा हूं है ना,
ये सीरीज जो है ना ये 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू कहां तक 10 क्यूब तक है ना। तो क्या आ जाएगा 10 into 10 plus 1 यानी 11/2 का क्या, ये इसकी वैल्यू है। ठीक, चलिए -11 इसका बताओ क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू बोलो। सर 10 into 10 plus 20 ये सिग्मा n स्क्वायर है, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है, तो उसमें क्या मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फार्मूला क्या होगा n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 होता है ना, n के लिए क्या डालेंगे 10 डालेंगे, क्या आ जाएगा 10 into 10 plus 1 into 21 by 6। और लास्ट वाले को बताओ क्या है, ब्रैकेट में फिर 10 into 10 plus 1 n into n plus 1 by 2, वो क्या है 1 plus 2 plus 3 up to 10 ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट मतलब 1 से स्टार्ट होना, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट 10 into 10 plus 1 by 2, ठीक है, ये आ जाएगा S10। इसको कैलकुलेट करना है तो आंसर मिलेगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि कुछ 10 into 11 by 2 सब में है ना, 10 into 11 by 2 कितना हुआ 55, तो 55 कॉमन ले सकता है, 2 into 55 कॉमन ब्रैकेट 10 into 11 by 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 55 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा ब्रैकेट में ये 10 ऐसे ही रहेगा, और एक 10 into 11 by 2 रह गया ना, स्क्वायर था, तो एक 55 बचेगा इधर, ठीक, माइनस इधर कितना बचा 11 into 10 into 11 by 2 चला गया, तो यहाँ 3 बचा ना, 21 by 3 कितना हुआ 7, तो 11 into 7 पड़ गया, इधर प्लस का 3, अब इसको बना लीजिए क्या, ये जाएगा 110, ये जाएगा 510, या और बनाना है तो इसमें तो 11 कॉमन आ जाएगा, ये लास्ट टू टर्म्स में जाएगा ना 11 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 10 into 5 कितना 50 minus 7 110 into 11 into 43 प्लस 3, ये जैसा चाहो वैसे बना लो, क्या लगता है समझ गया ना। कैलकुलेट करके आंसर बताइए क्या है, फाइव वन सेवन ये नहीं आएगा, 5 2 3 6 ये नहीं आएगा 5 2 3 0 क्योंकि तो यही एंड में तो 6 आना ही चाहिए, दिख रहा है 11 into 33 इधर 3 आएगा ना, 3 plus 3 52360 तो लास्ट में 6 है 53260 हाँ ये है, यस सर भी है सर 5236 होगा सर, अच्छा पहले 2 हुआ 523
तो इस टाइप की जितनी भी सीरीज होगी ना, दूसरा सबसे पहले जनरल टर्म ही निकालेंगे और उसके बाद ही कुछ होगा फिर, ठीक। अगर वो पॉलिनोमियल है 3 डिग्री तक का तो फिर सिग्मा मेथड से बनाएंगे उसको, ठीक। सॉल्यूशन ले लेंगे, बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग बनाइए उसको। सर हाँ बोलो। सर ये वाले क्वेश्चन है सर, तीनों एक ही था, तीनों एक ही का सब निकाल लेते अलग अलग करके और लास्ट में सब कैसे तीनों एक बार कर लेते हैं? सर मतलब तीन टर्म सिग्मा को तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। या मतलब दूसरा मेथड से अगर ऐसे जाते अभी देखते हैं तुम्हारा क्या माना। देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। Find the sum of the series. Still 20 terms. लिखो ये सीरीज 1 क्यूब by 1, 1 क्यूब plus 2 क्यूब upon 1 plus 3, 1 क्यूब plus 2 क्यूब plus 3 क्यूब upon 1 plus 3 plus 5, ऐसे इसमें 20 टर्म्स होंगे, है ना। तो 20 टर्म्स का सम देखना है क्या, ठीक। क्या होगा सर 1 3 5 सर 10 तक पे जो आता है उसका सब निकालते और फिर इसका सब निकालते, ये वाले एक का सब निकालते, तीनों का सब निकाल लेते, तीनों को एक दूसरे से करते। वो डिफरेंट है, उसका क्या मतलब होगा, उसके तो बहुत सारे टर्म अदर टर्म्स आएंगे जो बोलेगा वो ये अगर पैरेलल सीरीज का सम तो 1 plus 3 तो 10 सम ये 2 plus 7 ये 2 plus 4 ये तो डिफरेंट है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो और भी बहुत सारे टर्म आएंगे, 1 into 7 और 2 भी तो आएगा, वो बनाएगा वो तो डिफरेंट है, तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे। इसका जनरल टर्म लिखिए टीएन, टीएन लिखना है कैसे भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से लिखना है। सबसे पहले न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करोगे वो क्या है, कैसे चेंजेस उसमें होना, तो एनएफ जो टर्म होगा उसके न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, एन क्यूब कैसे, अरे T1 में 1 क्यूब है, T2 में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, T3 में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब है, तो Tn के न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक सम आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो न्यूमरेटर को पहले ऑब्जर्व करना है, पार्ट वाइज ऑब्जर्व करना है, एक साथ तो नहीं दिखेगा कुछ। तो पहले न्यूमरेटर को देखिए कैसे बदल रहा है वो, उसके हिसाब से एनथ पोजीशन पे क्या होगा, और फिर डिनोमिनेटर को देखिए, ठीक है। देखिए तो उससे लिखो लिखो Tn इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, गलती तो है उससे हमें क्या हो सकता है, कोशिश करो तुमने पहले Tn लिखो तो T1 में क्या है 1 क्यूब, T2 में क्या है सेकंड टर्म है ना 1 क्यूब प्लस T3 में क्या है, वैसे Tn में देखो ना क्या होगा, पहले लिखो पूरा क्या होगा, न्यूमरेटर Tn का सोचो क्या होगा, कोई लिखा कि देखा नहीं
बोलो टीएन क्या लिखेंगे? क्या पूछा है क्या? अरे ये कोई बड़ा चीज थोड़ी ना टीएन लिखना। न्यूमरेटर में तो यहाँ 1 क्यूब है, इसमें क्या हुआ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये T2 है सेकंड टर्म। T3 में क्या हो रहा है ना, T3 में न्यूमरेटर में देखो ये 3 टर्म्स दिख रहे हैं, तो Tn में कितने टर्म्स होंगे? n होंगे ना। और कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से। 1 क्यूब आएगा, फिर 2 क्यूब आएगा, फिर कहां तक? ये Tn का न्यूमरेटर होगा ना। चलिए डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर में देखो T1 में एक ही टर्म दिख रहा है, T2 में 2 दिख रहा है, T3 में 3 दिख रहा है, तो Tn में कितने होंगे? n होंगे क्या वो 1, इसमें क्या है 1 + 3, इसमें क्या है 1 3 5, तो सारे ऑड नंबर्स है ना, तो इसमें भी क्या होगा 1 + 3 + 5 ऑड नंबर्स। कितने ऑड नंबर्स होंगे? अरे कितने ऑड नंबर्स, कितने टर्म्स होंगे? n होंगे ना, इसमें n टर्म्स होंगे ना। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई करना है, Tn को सिंपलीफाई करिए। इसमें 1 + 3 जिसके एलसीएम आ जाएगा उसे e2 होगा ना, इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे तो सबको अगर ऐड करके ऐड करो देखो क्या एलसीएम सर तो उसमें डायरेक्ट जो फॉर्मूला कहाँ है, इधर एलसीएम आएगा। ये 1 + 3 1 + 3 + 5 क्या है, एलसीएम लिख देना, हो गया फिर। सबसे पहले क्या करना है, Tn लिखना है ना। तुम बोले एलसीएम लेके सब निकालते जैसे बचपन में निकालते थे। सर तो सिग्मा के फॉर्म में ऊपर का डायरेक्ट आंसर लिखें जो न्यूमरेटर। ये क्या है, ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना, वो तो जो फार्मूला वो यूज करेंगे। यहाँ पे भी क्या आ रही है, एपी आ रही है ना, देखो यस डिनोमिनेटर में क्या है, एपी है ना, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स। यहाँ एपी का सम, यहाँ वो सीरीज का सम, तो Tn सिंपलीफाई होगा ना। तो Tn सिंपलीफाई होगा तो उसे पता चलेगा कि Tn है क्या, पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक, फिर हम लोग उसके हिसाब से इसका सम निकालेंगे। यहाँ एलसीएम वगैरह नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये बताओ, ये समझना है, ये ध्यान रखना है, जब भी कोई इस तरीके की सीरीज होगी ना तो Tn आपको बाय ऑब्जर्वेशन ही लिखना होगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करोगे, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे, फिर लिखोगे, आगे आने वाली सीरीज पे यही चलेगा। ठीक, चलिए अब इसको करते हैं सिंपलीफाई। न्यूमरेटर में देखिए ये क्या है, सिग्मा n क्यूब n + n1। हाँ सिग्मा n, सीधा फॉर्मूला होगा ना, क्या है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना, 1 क्यूब + 2 क्यूब अप टू n क्यूब। चलिए क्या होता है इसका सम, अपॉन में आओ। ये क्या है, एपी है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 2। बोलिए इस एपी का क्या फॉर्मूला लगा दें, एपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट। हाँ 2a फॉर्मूला नहीं पता एपी का, 2a + n - 2a मतलब 2 हो जाएगा, प्लस n - 1 इंटू d बताओ 2 हो गया। चलिए सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, Tn = क्या हो जाएगा n - 2 और ये 2 कैंसिल, nn। यहाँ देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा n² इंटू n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, और होल अपॉन में क्या आएगा, कितना आएगा 2 कैंसिल, केवल n² बचेगा। देखो यस सर n² बाई 1 बचेगा, है ना। ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। ठीक, अभी क्या होगा, ये 4 इंटू n² एक साथ, और ये n² से n² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बोलो, n + 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये आना चाहिए Tn। आ रहा है एंड में, यस सर ये Tn है। और ये क्या है, देखो कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री की है ना, इसका सम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग समेशन। ठीक, कभी भी Tn अगर पॉलिनोमियल मिलता है तो फिर हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, कंडीशन है
3 डिग्री तक। अगर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा, ठीक। ये अगर पॉलिनोमियल नहीं आएगा तब ये मेथड फेल हो जाएगा। तो अभी तो बरकरार रही मेथड। कितने टर्म्स का सम निकालना है? 20। चलिए S20 लिखते हैं। S20 इक्वल्स टू क्या करेंगे? समेशन यूज करेंगे, ठीक। समेशन क्या लिखेंगे? Tn। n कहां से कहां तक लेके जाना पड़ेगा? S20 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, T1 से लेके T20 तक। तो n की वैल्यू 1 से 20 लिखेंगे इधर, ठीक है। Tn रख दीजिए यहाँ पे, Tn रखेंगे तो S20 इक्वल्स टू समेशन n फ्रॉम 1 to 20 और Tn की वैल्यू तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब क्या करेंगे बोलो? सॉल्व करेंगे क्योंकि कोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन का कोई सबसे पहले क्या करें? यहाँ से 1/4 कांस्टेंट है ना, क्या करना चाहिए इसका? इसको बाहर निकालिए। सिर्फ कौन बचेगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर ना। S20 इक्वल्स टू 1/4 को लीजिए बाहर, समेशन क्या बचेगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर n फ्रॉम 1 to 20, ठीक। ये अब बताइए क्या करें इसका? मुझे फॉर्मूला पता है कौन सा? सिग्मा n स्क्वायर का, सिग्मा n क्यूब का, सिग्मा n का, सिग्मा कोई कांस्टेंट हो उसका भी फॉर्मूला पता है, सिग्मा 1, नहीं? तो क्या करना चाहिए इसमें? n प्लस 1 को एक वेरिएबल कंसीडर करके सिग्मा n स्क्वायर का। अरे हाँ, वो भी कर सकते हैं। या बताओ और n plus 1 स्क्वायर जोड़े n प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर दें तो क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। फिर सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो फिर से पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। सारी सभी की वैल्यूज डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे भी एक सही तरीका है, वो तो है ही, वो तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता ही है कि इसको ब्रेक करके सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बट हम चाहते हैं कैलकुलेशन कम हो। तो ये देखिए, ये अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? n प्लस 1। तो देखो, अगर हम लोग n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। फिर 2 डालेंगे तो क्या आएगी? सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू कहां तक? 21 का स्क्वायर। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सीरीज 2 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 2 स्क्वायर से लेकर 21 स्क्वायर तक है। तो क्या इसको हम लोग फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? इसमें एक टर्म मिसिंग है, कौन सा? 1। तो वो 1 मिसिंग है, तो 1 क्या करेंगे? अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा। तो कम कैलकुलेशन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। S20 इक्वल्स टू 1/4, n की वैल्यू देखो 1 डालेंगे इधर तो क्या आएगा? 2 स्क्वायर। फिर 2 डालेंगे तो 3 स्क्वायर से, और 20 डालेंगे तो 21 स्क्वायर। ये है ना। देखो ऐसा एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर आप इसको एक्सपेंड करिएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। आंसर तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ देखो ऐसे कैलकुलेशन कम होगा। इसको मैंने ब्रेक किया तो ये आ रहा है। अब इसमें क्या है? 1 स्क्वायर नहीं है, केवल 1 स्क्वायर नहीं है, तो 1 स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके 21 स्क्वायर तक गए, और इस 1 स्क्वायर को यहाँ क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये क्या बन गया? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला यूज कर। चलिए बताइए क्या लिखते हैं इसको?
इस ब्रैकेट को क्या लिखा जाए? डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ, क्या लिखें? n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 और n के प्लस पे क्या रखेंगे? 20 n into n plus 1 into 2n plus 1 कितना हो जाएगा? 2n मतलब 42 plus 1 करेंगे तो 43 by 6, ठीक है ना? इस ब्रैकेट का ये वैल्यू होगा, ठीक है? और ये -1 ये तो है अलग से इधर माइनस, सिंपलीफाई कर लेते, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करा के Sir, 827.5. देखिए जितना भी है ना, ये तो आ जाएगा 77 into 43 ना, ये 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा। सर 3307 827.5 Yes. तो इस टाइप की सीरीज में कुछ है नहीं, ठीक है ना? ये सब बनने वाला है, जनरल टर्म आपको निकालना है और जनरल टर्म अगर पॉलिनोमियल बिक गया तो फिर बनना चाहिए कुछ, समझ गया ना? प्रॉब्लम कब होगी? जब वो पॉलिनोमियल ना हो या उसकी डिग्री 3 से ज्यादा, तब फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। सही बात समझ में? ठीक है, और ऐसी सीरीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल क्लास है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे 15 मिनट में ना, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज है, देखो नेक्स्ट। Sir, weighted means practical छूटा हुआ अरे कुछ भी छूटा हुआ सब आएगा। है। मतलब आप आगे बढ़ गए तो दूसरे का weighted means का अरे तो पैकेज के हिसाब से मत चलो, जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से चलिए। आप लिखो इधर, अब ये इस टाइप की सीरीज, अब हम लोग ऐसे सीरीज डिस्कस करेंगे ना जिसका डायरेक्ट जनरल टर्म लोग बाय ऑब्जर्वेशन नहीं लिख पाएंगे, उसमें पहले उसका जनरल टर्म पता करना पड़ेगा क्या होगा, फिर उसका सम, ठीक है? देखिए हाँ, स्पेशल सीरीज है ये, लिखिए फर्स्ट एग्जांपल, find the nth term, देखो find the nth term and sum to n terms of the series, find the nth term and the sum to n terms of the series लिखिए 1 plus 5 plus 12 plus 22 plus 35 ये सीरीज है। इस सीरीज के एन टर्म्स का सम निकालना है ना? लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जैसे अभी तक हम लोग बाय ऑब्जर्वेशन एन टर्म लिख रहे थे ना, वैसे तो नहीं लिख पाएंगे, नहीं दिख रहा ना 1 5 क्या कैसे ऑब्जर्व करोगे कि एन पोजीशन पे यही होगा? सर मैथ में स्टेप का क्वेश्चन आता था तो सोच के, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें।
1 5 12 22 35 यस सर। इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे डेल्टा वन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है ना, क्या आएगा 5 माइनस 1 कितना 4, इधर से कितना 7, फिर 10 आएगा, इधर से कितना आएगा 30। तो ऐसे हम लोग डेल्टा वन डेल्टा टू कहां तक, जब तक कि ये जो डिफरेंसेस है ना, जब तक ये डिफरेंसेस कांस्टेंट ना हो जाए या जीपी ना मिले, इसमें दो ही केस मिलेंगे, या तो किसी ऑर्डर पे जाके ये क्या होगा कांस्टेंट हो जाएंगे सारे के सारे सेम वैल्यू देंगे, या फिर जीपी मिलेगी। ठीक, तो दो पॉसिबिलिटीज इसमें होती है। तो देखिए 4 7 10 30 डेल्टा टू देखते हैं क्या आएगा 3 मिल गया कांस्टेंट। तो डेल्टा टू क्या मिल गया हम लोग को, ये कांस्टेंट मिल गया। ठीक, तो जैसे हमको कांस्टेंट मिल रहा ना या जीपी भी मिलेगा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, तो ये कांस्टेंट वाला हम लोग को मिला। तो यहां से हमको इसके जनरल टर्म का आइडिया लगेगा, इसका जनरल टर्म का आइडिया लगेगा, जनरल टर्म। ठीक, तो जनरल टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या होगा, देखो डेल्टा टू पे जाके कांस्टेंट हुआ ना, तो इसका मतलब ये होगा इस सीरीज का जो जनरल टर्म होगा वो 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अगर डेल्टा 3 पे जाके कांस्टेंट मिलेगा तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, 1 पे कांस्टेंट रहेगा तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। जैसे हम लोग एपी की बात करें, एपी में क्या होगा, एपी में डेल्टा 1 ही तो कांस्टेंट आता है ना, तो एपी का जो जनरल टर्म है वो क्या होता है, nth टर्म क्या होता है 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ डेल्टा 2 पे कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका जो जनरल टर्म होगा वो एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। यानी क्या होगा, एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, और 2 डिग्री पॉलिनोमियल इन एन। ठीक है, एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये मिलेगी कैसे ये पॉलिनोमियल, तो इसका भी तरीका है हम लोग के पास। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हम लोग लिख सकते हैं अपनी तरफ से। बताओ जरा n में 2 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या लिख सकते हैं, अरे पॉलिनोमियल 2 डिग्री का n में क्या लिखोगे, n में बताओ, n में x में नहीं सर n से मल्टीप्लाई करें। अरे यार मैं 2 डिग्री का पॉलिनोमियल पूछ रहा हूँ तुमसे, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बताओ ना n में क्या होगा। उसमें शर्मा इतना बोलना है ना, क्या 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, n में पूछ रहे तो क्या होगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस, है ना ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब जो tn होगा वो कुछ ऐसा ही होगा देखने में, कैसा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। मुझे क्या चाहिए होंगी abc की वैल्यूज। ठीक, तो abc की वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखें। अच्छा अब ये बताइए, पॉलिनोमियल को लिखने का केवल एक ही तरीका है, अगर 2 डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, नहीं ना, हजारों तरीके हो सकते क्या। जैसे एक तरीका इधर देखो, एक तरीका ये मेथड पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो वो फटाफट निकलेगी इस मेथड से। देखो tn कैसे लिखा हूं, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ऐसे लिखेंगे a प्लस फिर b के साथ लिखेंगे n माइनस 1, फिर c के साथ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। बताओ ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है या नहीं है? किसी भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जा सकता है, किसी भी 2 डिग्री पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं हो सकता है a into b, a plus b into n minus 1 plus c into n minus 1 into n minus 2। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना होता तो इसी में क्या ऐड कर देते हैं, d into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3। अब ऐसा क्यों लिखा है, देखो क्या फायदा है, फायदा हुआ तभी ऐसा लिखा। n को रखो 1, ये इसका क्या nth टर्म है ना, n को 1 डालेंगे, n को 1 डालेंगे तो क्या आएगा बोलो, a प्लस a ही आएगा ना। अगर हम लोग n को 1 रखेंगे तो
n इक्वल्स टू 1, n को हम लोग 1 रखेंगे तो t1 आएगा, यहाँ ये सब 0 हो जाएगा, सिर्फ a, t1 मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है सीरीज में 1 है ना, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो a की वैल्यू आ गई b, सॉरी a की वैल्यू आ गई 1, n को 2 रखो क्या आएगा t2 इक्वल्स टू क्या आएगा a प्लस b, बताओ सेकंड टर्म क्या है 5, t2 5 है ना सेकंड टर्म, तो t2 इक्वल्स टू 5 रखेंगे ना, तो a प्लस b इक्वल टू 5 आएगा, a की वैल्यू कितनी है 1 रखेंगे तो b मिल गया एक ही बार में, क्या आ जाएगा b 4, देखो b 4 मिल गया, सब ऐसे मिलते चला जाएगा, 3 अननोन है a b c, इसलिए t3 भी निकालना पड़ेगा, t3 क्या आएगा a plus 2b a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ 3 रखेंगे ना, 3 माइनस 1 2 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, तो 2c आएगा ना, और ये थर्ड टर्म क्या है 12, a पता है b पता है तो c मिल गया ना, क्या आ रहा c बताओ 3/2 1.5 1 पॉइंट नहीं बोलना 3/2, तो a b c सारी वैल्यू तुमको मिल चुकी है, मतलब ये जनरल टर्म इसका nth टर्म मिल चुका है, तो tn क्या आएगा नाउ tn इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, a की जगह रखिए 1 प्लस b की जगह रखिए 4, तो 4 into n minus 1, c की जगह रखना होगा 3/2, तो 3/2 into में n minus 1 into n minus, सिंप्लीफाई करो जरा इसको, पैकेज में इस टाइप के क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से बताया, हाँ ये मेथड इजी है, इसको फॉलो करिएगा, पैकेज में इसको डिफरेंट तरीके से बताया हुआ है, वैसे टर्म्स को शिफ्ट करके डेल्टा 1 डेल्टा 2 को मतलब शिफ्टिंग से, ठीक मल्टीप्लाई करो, देखो tn क्या आ रहा है, क्योंकि अब मुझे सिग्मा लेना पड़ेगा ना, tn 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो सिग्मा मेथड से बनेगा, ये हम लोगों ने चेक किया था डेल्टा 1 डेल्टा 2 पे जाके कांस्टेंट मिला था, तो nth टर्म जो था वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, वो ऐसे लिखा, चलिए बताइए tn क्या आ रहा है, b/2n square देखो सबसे पहले इसमें n स्क्वायर का टर्म आ रहा है, n into n स्क्वायर, कोएफिशिएंट क्या उसका 3/2, तो 3/2 into n स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ n, n के साथ कौन है यहाँ पता करो पहले n का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस का 2n माइनस का n, माइनस का 3n माइनस का 3 into 3/2 कितना हुआ माइनस का 9/2, और इधर कितना है प्लस का 4, तो माइनस का 9/2 प्लस का 4 कितना हुआ माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 इंटू क्या आएगा, ठीक, फिर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर क्या है 1, इधर कितना है -4 तो कितना हुआ -3, चलो इधर कांस्टेंट हो क्या आएगा -1 इंटू 2, और 2 इंटू 3/2 कितना 3, और +3 कितना हुआ 0, तो यही ना आएगा tn, तो क्या पूछ रहा था कि इसका nth टर्म बताओ, तो ये सीरीज का nth टर्म, ठीक, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 5 आएगा, 3 डालेंगे तो 12 आएगा, 4 डालेंगे तो 22 आएगा, ये मिल गया nth टर्म, की पॉलिनोमियल तो कुछ नहीं होता इसमें, और आगे होता क्या d प्लस का d इंटू n-1 n-2, -3 लिखने का तरीका हम लोग यही पैटर्न फॉलो करेंगे, क्योंकि इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जो a b c जो कोएफिशिएंट्स है ना ये फटाफट आपको मिलेंगे,
अगर आप वही वैसे ही लिखोगे जो पुराना तरीका होता है हम लोग का जनरल जो तरीका होता है, तो फिर उसमें इक्वेशंस बनेगी, फिर उनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा एबीसी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ क्या होगा कि मिलता जाएगा जैसे जैसे आप एन की वैल्यू रखते जाओगे। ठीक है, अलग से सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अब बताइए सम भी तो पूछ रहा है, सम कैसे मिलेगा? सम कैसे मिलेगा? सम के लिए क्या एसएन सम ऑफ एन टर्म्स पूछा ना, एसएन इक्वल टू क्या लिखेंगे? सिग्मा टीएन, और एन कहां से कहां तक? समझे तो ना, रख दो टीएन की वैल्यू 3/2 n स्क्वायर माइनस 1/2 n, n कहां से कहां तक? फ्रॉम 1 to n, n टर्म्स का सम चाहिए। कॉमन क्या है? 1/2, 3 है, n से बाहर निकाल दो। ठीक, क्या बचेगा? 3n स्क्वायर माइनस n, सिग्मा को क्या कर देंगे? सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अरे सर क्या है ये, और आप पीछे क्या लिख रहे हैं? इधर देखो ना, पढ़ाई लिखाई इधर चल रही है ना। डिस्कशन जो भी है बाद में भी होता है, ये सब नहीं आने वाला पेपर। इसमें क्या है? हाँ सही तो है, अब आगे बोल रहे हो ना सिग्मा n स्क्वायर है, n फ्रॉम 1 to n है ना, इसका क्या मतलब हुआ? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 12 स्क्वायर है ना, फॉर्मूला यूज करो, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। बस क्लास होने वाली है, एक मिनट और बैठ के इंतजार नहीं करना, सिम्बल डिस्ट्रीब्यूट करना है। सिम्बल डिस्ट्रीब्यूट करना क्या मतलब? सर आप मान कर Sn equals to 3/2 summation n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/2 summation n, n from 1 to n, n from 1 to n। जो कैलकुलेशन करनी है खूब, जितनी आप कर सकते हो, नहीं करोगे तो फिर कष्ट में रहोगे, है ना, तो उसका कोई निवारण नहीं। इसलिए कैलकुलेशन से बचना नहीं है, करना है, जैसे आ रही है वैसे करना है। धीमे बना मारो, स्लो बराबर बनाना है, बनाते रहना है। ठीक है, तो उसके आगे नहीं कर आगे से अब ये क्या आएगा? देखो Sn equal to 3/2 सिग्मा n स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ? n into n plus 1 into n plus 1 upon 6 minus 1/2 n into n plus 1/2। अब इसमें आप चाहो तो कॉमन कॉमन लेके सिंपलीफाई कर सकते हो। ठीक है, ये इतना होगा। जाओ, इतना ही रहने देना। लास्ट में पहली बात वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे क्या दे रखा है। आई बात समझ में? n का वैल्यू क्या डालोगे इसमें? तो अगर उतना टर्म्स अगर किया है इसमें n टर्म्स का ही पूछ रहा है, उतना टर्म्स का दिया जाता तो हम लोगों ने बनाया था ना, 20 टर्म्स का सम चाहिए था तो 1 से 20 किया था ना इसको। ठीक, तो ये वाले मेथड से कोई भी सीक्वेंस कर सकता है। इस वाले में ये वाला अगर कोई सीरीज इस टाइप की है तो ऐसा ही बनाना है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करना है। इसमें एक इसका इसमें एक रह गया हम लोग का, कौन सा? जब जीपी मिलेगी। अभी सिर्फ क्या मिला हम लोग को? एपी वाला केस देखा, ऐसे डेल्टा 1 डेल्टा 2 कहीं पे जाके क्या मिले? कांस्टेंट ना मिलके जीपी मिले, जीपी, तो फिर वो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, कल देखेंगे। सर ओटीपी है 3381, ओटीपी है आज का। सर मैथ में जितना क्वेश्चन ऐसे आता है इसको बना सकते हैं इस बेसिस पे, क्योंकि अब तक सोचते थे समझे नहीं? मैथ में क्या होता है ना, मैथ में सीक्वेंसेस होते हैं, सीक्वेंसेस मतलब कुछ ऐसे एबीसीडी में भी दे सकता है, तो वो अलग है ना, ये जो नंबर नंबर में रहेगा तो वो
सर सिग्मा इंटीग्रेशन क्या? सिग्मा जनरली जो होता है ना हम लोग जैसे डिस्क्रीट वैल्यूज में ऐड करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज का सम, जैसे ये डिस्क्रीट है ना सारे, और इंटीग्रेशन क्या कंटीन्यूअस वैल्यूज में है ऐसा ना। सर एक डाउट, लेकिन सिग्मा को हम लोग लिमिट की हेल्प से जो ना उसको आगे देखेंगे कैलकुलस में, उसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेशन। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।